तो खुद से हम कुछ ऐसा बता सकते हैं जैसे कि अगर एक इंसान को बवासीर में अगर खून आता है तो इस जगह पे तकलीफ होती है, और अगर ये वाला मसला है तो इस जगह पे तकलीफ होती है या होती ही मसला क्या था कि जी उनको बगैर किसी वजह के उनमें खून की कमी हो रही थी, और कोई वजह उस स्पेशली जो जनरल फिजिशियन है उसको समझ नहीं आ रही थी। और वो क्या कर रहे थे कि जी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे, कभी दवाइयाँ दे रहे थे। मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है, मैं अपने मैसेजेस में ये बात करता हूँ कि अगर ख़ास तौर पे गांव वगैरह या पेरिफेरी में जो भी डॉक्टर हैं, अगर वो समझ रहे हैं कि बात समझ में नहीं आ रही या मर्ज बढ़ रहा है, तो फौरी उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफर करें। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये कभी डॉक्टर नहीं बताता कि मुझे नहीं समझ आई, सॉरी बुरा ना मानिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई हम पेशेंट को ऐसा बता सकते हैं कि आप इसको छोड़ के उधर जाए, क्योंकि अच्छा, डॉक्टर तो वही बिल्कुल लिखेगा। बिल्कुल देखें, जो बवासीर फॉर एग्जांपल हम अगर लेते हैं, उसकी ब्लीडिंग जो होती है हाँ जी। वो नॉर्मली, अगर आपको एक दो एपिसोड्स हुई हैं तो जो आपके प्रैक्टिशनर लोकल प्रैक्टिशनर है वो कोई ना कोई आपको कब्ज़ ख़त्म करने के लिए मेडिसिन सिरप देते हैं, और तो उससे नॉर्मली कई दफ़ा ये ठीक हो जाती है। लेकिन अगर वो नहीं रुक रही हाँ, मतलब ये समझ और आया मुझे। महीने से ज़्यादा टाइम हो, हाँ, हाँ, और हाँ। इसी तरह अगर बगैर किसी वजह के समझ नहीं आ रही कि जी जिस्म में खून की कमी, एनीमिया क्यों हो रहा है, समझ आया। हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रही है, तो आपको एज मरीज खुद समझना चाहिए कि जी ठीक है, अब ये बात बवासीर वाली नहीं लग रही, क्योंकि ये ठीक हो जाना मैं चाहिए समझ था, गया, तो हाँ। हमें खुद किसी स्पेशलिस्ट से रुजू करना